नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि साधना काल में अगर ये सब होता है तो जल्द ही आपको सवारी आएगी जिस देवता की आप साधना करते हो। तो सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी भाई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसने मेरे 3 और चैनल है गुरु गोरखनाथ शिव गोरख 984 दिन की नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। तंत्र मंत्र संबंधी साधना संबंधित आपने कोई भी सामग्री लेनी है, जैसे कि रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष, सुलेमानी, हकीकी एक पत्थर, 9 ग्राम के रत्न, 5 धातुओं पर यंत्र, अष्ट धातुओं पर यंत्र, या किसी भी प्रकार की आप कोई भी सामग्री लेना चाहते हो जो कि पेड है, तो आप अपनी साधना के अनुसार सिद्ध करवा सकते हो और बाय कोरियर आपको भेज दी जाती है। और जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि गुरु के सानिध्य में करना कोई भी चीज़, तो उनके लिए भी जल्दी ही वो बोलते हैं जो सिस्टम बनाया जाएगा। और उसके अलावा आपके घर में कोई दिक्कत है, कुछ आप मेरे से काम करवाना चाहते हो, किसी प्रकार का कार्य करवाना चाहते हो, कोई भी दिक्कत है, या फिर आप कुछ भी देखो, जो लोग तो गुरुमुखी हैं, सबसे पहले मैं बताऊँ, जो लोग गुरुमुखी हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा, उनके गुरु उनका जब साथ नहीं दे रहे हैं तो वो मेरे से मार्गदर्शन ले सकते हैं, उसमें मैं कुछ भी नहीं लूँगा, बताऊँगा उनको वो चीज़। लेकिन अगर कोई बंधन है किसी प्रकार का, किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया या कुछ लगाया भेजा बजाया गया भाई, या कुछ करा हुआ, वो फ्री में नहीं होना भाई, उसका तो कॉस्ट लगेगी, उसका जो जेन्युइन प्राइस होगा आपको देना पड़ेगा, चाहे वो हवन हो, चाहे बलि हो, चाहे कुछ भी बात हो। उसके अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो सनी शर्मा नाथ पंथ के नाम से, और सेम नाम से आप मेरे को FB पेज है उसी पे भी फॉलो कर सकते हो, सनी शर्मा नाथ पंथ, यहाँ के जहाँ पे भी शावर मंत्र और कुछ विद्या लिखी जाती है। और उसी पेज के ऊपर आपको एक ग्रुप मिलेगा सिद्ध शावर मंत्र वाई सनी शर्मा, वो उसमें ऐड हो सकते हो। वहाँ पे जब भी कोई मंत्र तंत्र आपको समझ में नहीं आता, वहाँ पे लिखे जाते हैं, वहाँ से उनको पढ़ के आप समझ सकते हो। अब आता हूँ टॉपिक के ऊपर कि साधना काल में अगर ये सब होता तो जल्द ही आपके ऊपर सवारी आएगी, या आपको सवारी आएगी जिस देवता की आप साधना करते हो। अब काफ़ी ज़्यादा साधक है, जो काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ हैं, चाहे वो लड़कियाँ हैं, वो पूजा करते हैं, लेकिन कुछ क्या है कि जेन्युइन केसेस में क्या होता है कि किसी का भाव इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का भाव जो है वो गुरु के प्रति या किसी देवता के प्रति उसका भावुक होना, वो भाव के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब साधना काल में, पूजा काल में जब आप लोग किसी प्रकार की कोई भक्ति करते हो या कोई मंत्र जप करते हो, तो क्या होता है कि जब आप आसन पे बैठते हो तो आसन ऑटोमेटिकली आपको खींचता अपनी तरफ। यानी कि आप जब आसन पे खड़े हो जाते हो, आसन पे खड़े होने जैसे ही पाँव रखा आपने, तो आपने जैसे अरदास, दुआ, फरियाद, आप जो जो भी करते हो आप क्रिया, उसी अकॉर्डिंगली आपने कुछ भी अरदास या कुछ भी आपने शुरू करा, तो अचानक से आपके पैरों के बीच में झंझनाहट होना, मीन्स कि आपके पैर सुन्न होना। क्योंकि सवारी जब भी चढ़ेगी हमेशा याद रखना पाँव से नीचे से आएगी, धरती से ही आएगी, ऐसा नहीं। कुछ सवारियां हैं महसूस नीचे से ही होगी, वजन टांगों पे ही आएगा, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो आपकी गर्दन के ऊपर और आपके सर के ऊपर आएगा। उनके टॉपिक जो उनके ऊपर वीडियो है वो आगे ही बनाऊंगा। अगर आपके पाँव सुन्न हो जाते हैं, अब साधना काल में क्या किया आपने, आसन लगाया, आप बैठे हुए, चाहे आप किसी भी प्रकार के आसन में बैठते हो, नॉर्मली जैसे बंदा खाना खाने बैठता है वैसे आप बैठे हो, आप बिल्कुल अपना ध्यान कर रहे हो, या आप अपनी पूजा में पूरे व्यस्त हो, या आपका ध्यान उधर लग रहा है, या मंत्र जप कर रहे हो, तो मंत्र जप के दौरान अगर आपकी टांगों से आपको हल्की हल्की वो वाइब्रेशन ऊपर चढ़ती महसूस होती है, तो 110% ये श्योरिटी है कि उस देवता की जल्द ही आपको सवारी चढ़ जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पे सवारी आ नहीं रही है, या फिर वो रुकी पड़ी है, या झटका पड़ता है जो उसे चढ़ नहीं रही है, उसका कारण ये हो सकता है कि आपने गुरु धारण नहीं करा हुआ है। अगर गुरु धारण कर रखा है, गुरु बना रखा, फिर भी नहीं आ रही है, तो ये आप समझ सकते हो कि गुरु की तरफ से किसी प्रकार की कोई ना कोई अड़चन हो सकती है, या उसने रोक रखा हो सिस्टम, या वो देना नहीं चाहता है। क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपके गुरु के ऊपर। दूसरी बात ये है कि अगर इन केस आपके ये सारी चीज़ें आपको बाकायदा महसूस हो रही हैं, आपका वो बोलते हैं ना कि बॉडी पार्ट भी सारे सुन्न हो रहे हैं, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका हाथ हिलने लग गया, या आपकी उंगली हिलने लग जा रही है, आपका उस पर कोई बस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, सवारी चढ़ नहीं रही है, उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप लोगों ने गुरु ही नहीं धारण करा हुआ है। गुरु का सिस्टम रोकना, या गुरु बाद में रोकता, गुरु जो भी सिस्टम वो बाद की चीज़ आती है। दूसरी बात है, साधना काल में, पूजा काल में अगर आप ब्रह्मचार्य का खंडन करते हो, किसी प्रकार का बैर विरोध रखते हो, किसी प्रकार की गलत क्रिया करते हो, या कोई भी चीज़ करने से पहले आप जहाँ पे आपका स्वार्थ आता है वहाँ पे देवता आके रुक जाता है। और जेन्युइनली मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि साधना काल में आप किसी भी देवता की साधना करते हो, किसी भी देवता का कोई मंत्र करते हो या तंत्र करते हो या किसी प्रकार की कोई क्रिया करते हो, सवारी जो है वह एक प्रॉपर वे से, जो एक सीधी डायरेक्टली तो मैं नहीं बोल सकता कि डायरेक्टली आपके ऊपर आती है, लेकिन एक गुरु के द्वारा ही धीरे धीरे आपके ऊपर चढ़ाई जाती है, क्योंकि गुरु के पास वो चीज़ होगी तभी ही आपके ऊपर लागू होगी। ऐसा सिस्टम नहीं है कि गुरु ने कोई चीज़ करनी रखी है, गुरु के पास उस चीज़ की कोई विद्या है नहीं है, या गुरु ने वो चीज़ साधन रखी है। जैसे किसी के ऊपर शेरा वाली माता की सवारी आती है, दुर्गा माता की सवारी आ रही है, या भैरव बाबा की सवारी आ रही है, या नाथों में से किसी नाथ की सवारी आ रही है, तो वो सवारियाँ आपको दे सकते हैं। लेकिन इन्हें केस ऐसा नहीं है कि वो सवारी नहीं पड़ रही है, अब गुरु के ऊपर वो सवारी आ रही है और आपको गुरु चेंज करके दे दे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि गुरु ने कोई आपको साधना करवाई है, जैसे कि दुर्गा माता की गुरु के ऊपर कृपा है, तो गुरु ने आपको बोला कि आप हनुमान बाबा की सेवा करो, उसकी सवारी आपके ऊपर आ जाए, वो गुरु दे सकता है, क्योंकि दुर्गा माता के जो रक्षापाल हैं वो भैरव बाबा और हनुमान बाबा है, उनके साथ जुड़ी है, तो इसीलिए गुरु ने वो सवारी कैसे दी आपको, गुरु ने अरदास फरियाद दुर्गा माता से करी है, दुर्गा माता की सवारी ली, और जो वचन आपके वो हनुमान बाबा के साथ करवा दिए, तो सवारी आपके ऊपर उनकी आ सकती है, जाहिर है। ऐसा भी नहीं है कि गुरु के पास एक सवारी है, गुरु आपको कोई भी नहीं, जिसके पास सवारी है वो दुनिया की कोई भी सवारी देने की क्षमता रखता है। बाकायदा जो चेला है उसका, जिसने गुरु धारण कर रखा है, उसके भाव कैसे है वो गुरु देखता है। रही बात बाकी की जितनी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो। सो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी तो मैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आदेश जय गुरु।